जय श्री राम। इस जगत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय हुए हैं और वो जो भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय हुए हैं वो किसी न किसी महापुरुष के नाम पे ही चल रहे हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया, सत्य को खोज लिया, अर्थात अपने स्वरूप का जिसे बोध हो गया, जिसे ज्ञान हो गया, सत्य की परख हो गई। क्योंकि एक आत्मा ही सत्य है, सत्य सनातन आत्मा, दूसरा तो सब मिथ्या ही है, एक आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जिस महापुरुष ने इस बात को जान लिया, सत्य की खोज कर ली, उसके नाम पे जैसे कबीर पंथ है, कबीर साहब के नाम पे चल पड़ा, जैसे दादू जी महाराज का पंथ है, दादू नाम पे चल पड़ा, जैसे शिवानंद बाबा का शिवानंद पंथ है, वो शिवानंद बाबा के नाम से चल पड़ा। जिन्होंने सत्य को खोज लिया, सत्य को जान लिया, उनके नाम पे वो पंथ संप्रदाय चल रहे हैं। परंतु हर महापुरुष अपनी तरफ से हर प्रकार का ये प्रयत्न करता है और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे कि हर जीव को अपने स्वरूप का बोध हो, हर मनुष्य को ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद सत्य की पहचान हो, अपने सत्य स्वरूप को वो जाने। इस बात को समझाने के लिए महापुरुष हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं, मगर फिर भी क्या होता है, जैसे कि किसी क्लास के अंदर समझ लो कि 20, 30, 40, 50 जो भी कोई बच्चे हैं तो सभी ना सभी पास नहीं होते, कोई ना कोई फेल भी होते हैं। जैसे हम बगीचा लगाते हैं, बगीचा के अंदर हम 100 पौधे लगाएंगे तो 100 के 100 पौधे तैयार नहीं होते, खिलते नहीं हैं, बाकी पौधे मुरझा जाते हैं। तो उसी प्रकार जो किसी भी महापुरुष के सानिध्य में बैठता है या उनके संघर्ष में उनके साथ में रहते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, फिर भी सुनने के बाद में भी उनको सत्य की परख नहीं होती है, उनको माया जकड़ के रखती है, संसारी सुख है ना वो उनको जकड़ के रखते हैं। आशा, तृष्णा, संसार के सुख, ये सभी की लालसा ज़्यादा रहती है, ये उनसे छूटते नहीं है, इसलिए वो सत्य को जान नहीं पाते हैं, इसलिए वो सत्य को जान नहीं पाते। एक क्लास के अंदर अगर 40 लड़के हैं तो 40 के 40 टॉपर नहीं आएंगे, एक ही, ये सबको पता है, कोई एक ही सबसे ज़्यादा एक नंबर पे प्रथम श्रेणी पे आएगा, पहले स्थान पे आएगा। जो पहले स्थान पे आया है, जो पहले स्थान पे आता है वही सर्वोपरि, उसी ने सही तरीके से पूरी जिज्ञासा से, पूरी तन मन से उसने उस चीज़ को ग्रहण किया, पढ़ाई की है, अपना अभ्यास किया है, तब जाकर वो प्रथम स्थान पे आया। ठीक उसी प्रकार किसी संत महापुरुष के सानिध्य में अगर कोई व्यक्ति जाके बैठता है, काफ़ी लोग बैठते हैं, काफ़ी उनके अनुयायी रहते हैं, काफ़ी उनके भक्त रहते हैं, मगर कोई एक ऐसा रहता है जो उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, सत्य को जान पाता है, कोई एक ऐसा रहता है। हर एक नहीं उस सत्य तक पहुँच पाता, सत्य की खोज कर पाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मार्ग कठिन है, कबीर मार्ग कठिन है, पग धरे बिरला कोई। अर्थात कबीर साहब का कहना है कि जो सत्य का मार्ग है, सत्य कबीर मार्ग अर्थात जो सत्य का मार्ग है वो बहुत कठिन है, उस पर चलना हर एक किसी की बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति उस पर चल नहीं सकता है। चलने का प्रयत्न करेगा फिर भी उसको माया इस प्रकार घेरेगी, इस प्रकार लुभाएगी कि धीरे धीरे चलते चलते ही वो बीच रास्ते से अपना रास्ता भटक जाएगा, सत्य तक पहुँचने के पहले ही वो दिशाशूल हो जाएगा, वो राह भटक जाएगा, सत्य को जान नहीं पाएगा। हाँ, जो तन मन से, जो सच्चा जिज्ञासु बन के, एक जैसे किसी चीज़ को पाने की तड़प होती है, ऐसी कोई तड़प अगर हो परमात्मा को पाने की या सत्य को खोजने की या सत्य को जानने की या अपने आप को जानने की, अंतर से तड़प, जैसे जल बिन मछली तड़पती है, ऐसी तड़प हो सत्य को जानने की, खुद को जानने की, तो वो जरूर जान सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कबीर मार्ग कठिन है, पग धरे बिरला कोई बिरला, कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा, वो ही इस मार्ग पर चल सकता है, जो सच्चा जिज्ञासु होगा, जिसके अंदर वो तड़प होगी, जो हर पल उसका चिंतन करता होगा, अपने आप का चिंतन करता होगा, अपने बोध को जानने का प्रयत्न करता होगा, वही उस मार्ग पे चल सकता है। कबीर मार्ग कठिन है, पग धरे बिरला कोई, दौड़ चले कोई सूरमा, जाके धड़ शीस ना हो, दौड़ चले कोई सूरमा। इस मार्ग पर दौड़कर वही व्यक्ति चल सकता है जो सूरवीर हो, ये सत्य है। देखो, जब आपस में दो फौजों के बीच युद्ध होता है, आपस में दो फौज लड़ती है, जैसे दो राज्य है,
दो राजाओं की फौज एक जगह इकट्ठी होती है तो उनके बीच सबसे आगे लड़ने के लिए अगर कोई आएगा तो कोई सूर्यवीर सबसे ज़्यादा जो वीर होगा वो सबसे आगे दौड़ता है, वो पहले आगे चला जाता है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता कि मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे इतने सारे लोग मार डालेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, वो अकेला भिड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई सूरवीर होगा जो इस संसार के विषयों के सुख को त्याग कर, संसार के जगत के लोग मुझे क्या बोलेंगे और किस दृष्टि से मुझे देखेंगे, इस प्रकार कि कोई उसकी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सोच नहीं रहती है, कोई फिक्र नहीं रहती है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही होता है कि सत्य पे जो चलता है उसके पीछे हजारों लोग लग जाते हैं, उसको गिराने के पीछे लग जाते हैं, उसको तोड़ने के पीछे लग जाते हैं, उसके साथ कई तर्क वितर्क करने वाले लग जाते हैं। मगर जो सत्य पे चलने वाला रहता है वो कोई लाखों में एक रहता है, कोई सूरवीर ही होता है, वो कभी हार नहीं मानता, वो चलता रहता है। जो बीच राह में बैठ गया वो बैठा ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता वो निश्चय मंजिल पाता है। माना ये दूर किनारा है पर हमने कब स्वीकारा है, जो बैठे रहना हाथ मानकर वीरों को नहीं गंवारा है। ऐसा होता है वीर पुरुष, ऐसा होता है वो सूर्यवीर जो किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति के अंदर वो हार नहीं मानता है, लगातार चलता रहता है सत्य की खोज के लिए, सत्य को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। फिर उसको चाहे जितने यत्न करने पड़े, चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े, वो पीछे नहीं हटता जब तक सत्य को जान नहीं लेता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि दौड़ चले कोई सूरमा, हरे के बस की बात नहीं। कोई सूरवीर होगा वही इस मार्ग पे दौड़ के चलेगा, हरे के बस की बात नहीं है। जाके धड़ शीश ना हो, जिसके सिर पर शीश ना हो, अर्थात जिसके अंदर तनिक भी अहंकार ना हो। अगर कोई गाली दे रहा है उसको भी सहन करने की क्षमता हो, अगर कोई पत्थर बरसा रहा है तो उसके अंदर यह क्षमता हो कि मैं उसके लिए फूल बरसाऊं। ऐसा जिसका मन निर्मल हो, ऐसा जिसका हृदय निर्मल हो, जो स्वच्छ हो, कितनी भी कठोर वाणी हो उसको सहने की उसके अंदर क्षमता आ जाए, तनिक भी अहंकार ना रहे कि किसी ने मुझे क्या बोल दिया, किसी भी प्रकार की मान पद प्रतिष्ठा, किसी भी प्रकार की कोई लालसा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई मैं पना नहीं हो। हमेशा समर्पण भाव जिसके अंदर बना रहे, जिसके अंदर क्षण भर भी अहंकार मौजूद ना हो। इसलिए कहा जाके धड़ शीश ना हो, जो निर्मल हो, अहंकार तनिक भी ना हो। वो अहंकार रूपी शीश जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार मौजूद ना हो। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर थे तो चांददेव, उनका बहुत नाम सुना था। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज 12 साल की उम्र में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो उनकी काफ़ी ख्याति सुनने के बाद चांददेव को काफ़ी सिद्धियां प्राप्त थी। कई सालों उन्होंने तप और तपस्या साधनाएं करी थी। उसका अहंकार था, अहंकार ने जकड़ रखा था। तो उनको लगा कि मुझसे बढ़कर कौन आ गया। तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। उनके पास 3000 शिष्य रहते हैं, उनको भी लेके जाता है। वो ये शिष्य को इसलिए लेके जाता है उनके साथ कि मेरे शिष्य को भी पता चलना चाहिए। उनका अहंकार ये बोल रहा था कि मेरे शिष्य को भी ये पता चलना चाहिए कि मैं कितना विद्वान हूँ। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम चलो, तुम देखना कैसे मैं उसको सबक सिखाता हूँ, कैसे वो मेरे आगे नतमस्तक होगा। ऐसा विचार करके शेर के ऊपर बोलते हैं ऐसा कि जो चांददेव जी थे वो शेर की सवारी करते थे और हाथ में शेर का सांप का चाबुक रहता था। जिनको जैसे अभी शेर है उसके नाम से हम डरते हैं, उसकी वो सवारी करते थे। सांप से लोग डरते हैं, उसको चाबुक वो हाथ में रखते थे। तो काफ़ी सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, ये बिल्कुल सत्य है। तो वो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज से मिलने के लिए जाते हैं अपने अहंकार के वशीभूत। जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को पता चल जाता है कि चांददेव जो शेर के ऊपर बैठ के आ रहा है वो मुझसे मिलने आ रहा है, जिसके हाथ में सांप का चाबुक है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई वाहन भी नहीं जिसमें बैठ के जाऊं। वो एक दीवार पे बैठे रहते, दीवार को आदेश देते कि चलो। तो दीवार चल के आती है और जब वो देख लेते हैं चांददेव जी की दीवार, मैं तो सरजीव यानी जिसमें जीव उसके ऊपर बैठ के जा रहा हूँ, मगर वो तो निर्जीव वस्तु को चला कर ला रहे थे। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। तुरंत शेर के नीचे उतर जाते, दौड़ के उनके पाँवों में गिर जाते और उनको कहने लगते कि
हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे सत्य की पहचान कराओ। मैं आज तक अज्ञानता में भटक रहा था। उनको देखने मात्र से उनके अहंकार का नाश हो गया, ध्वंस हो गया, क्षीण क्षीण हो गया, बिखर गया उनका पूरा अहंकार। तब संत ज्ञानदेव कहते हैं कि सत्य की खोज करना इतना आसान नहीं है। सत्य को जानने के लिए तो पहले अपना शीश काटकर चरणों में रखना पड़ता है, तब सत्य तक पहुंच सकते, तब सत्य को जान सकते हैं। क्या आप लोग अपना ये जो शीश है ये हम मुझे दे सकते हो? तब ज्ञानदेव जी कहने लगे कि बिल्कुल मैं भी दूंगा, मेरे शिष्य भी देंगे। तो इतना बोलते थे, जो पीछे शिष्य खड़े थे वो 3000 शिष्य में से एक भी वहाँ पे ठहरता नहीं। शीश देना पड़ेगा इस नाम से डर जाते और भाग जाते हैं। मगर चांददेव जी बोलते वो भले भाग गए होंगे, अगर मैं नहीं भागूंगा, मुझे सत्य को जानना, इसलिए मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। तब उसको ज्ञानदेव जी कहने लगे, संत ज्ञानेश्वर जी, कि अभी आप सही मायने में सत्य के खोजी बनने के लायक हुए हो, सत्य को जानने के योग्य हुए हो। अभी मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा, क्योंकि आपने अपना अहंकार रूपी शीश काट कर मेरे चरणों में चढ़ा दिया। अभी आपके धड़ पे शीश है ही नहीं। तो इस प्रकार कबीर साहब ने समझाया है कि दौड़ चले कोई सूरमा, जाके धड़ शीश ना हो, जिस धड़ पे शीश यानी अहंकार ना हो, जो बिल्कुल निर्मल हो, स्वच्छ हो, वही इस मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चल सकता है और सत्य को जान सकता है, सत्य को खोज सकता है। इस प्रकार उन्होंने, कबीर साहब ने अपने इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया, जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता की हर व्यक्ति इस बात को जान सके, समझ सके और अपने अहंकार से ऊपर उठ सके। इस प्रकार उन्होंने अपने दोहे में समझाया। जय श्री राम।